बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर आदिल शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 9। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आज हम जिस टूल के बारे में सीखने वाले हैं वो है रोटेट टूल। रोटेट टूल आपको कहाँ नज़र आएगा? शेपर टूल के बिल्कुल नीचे ही आपको रोटेट टूल नज़र आएगा। अगर आप इस रोटेट टूल का सैंपल देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली रोटेट टूल हम कब यूज़ करते हैं? रोटेट टूल हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने ऑब्जेक्ट्स को सर्कल फॉर्म में मूव करवाना चाहते हो और साथ ही साथ हम उसकी कॉपीज भी उसी तरह से ही जनरेट करना चाहते हो सर्कल फॉर्म में रहते हुए। तो तब हम क्या करते हैं? रोटेट टूल यूज़ करते हैं। रोटेट टूल को आप यूज़ करके देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस तरह से, इसमें कोई कलर कर लेंगे। कलर करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हमने ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके बाद अगर मैं एक काम ये करूं, जैसे ही रोटेट टूल पे आके सिंपल क्लिक कर दूं, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आपको एक पिवट पॉइंट नज़र आ जाता है। ठीक है, इस पिवट पॉइंट का क्या काम होता है? ये अपने इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स को अपने अंडर ही कर लेता है। ठीक है, अब जब तक ये यहाँ पर ऐड है, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को इससे दूर लेकर नहीं जा सकते। आप इसकी अगर कॉपीज जनरेट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो इसी पिवट पॉइंट के अराउंड ही, इर्द गिर्द ही क्या होगा, घूमते रहेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कर लेता हूँ, ऑल्ट को प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी जनरेट कर लेता हूँ। जैसे मैं कॉपी जनरेट करके देखें, अगर मैं इसको साइड पर भी लेकर जा रहा हूँ तो ये साइड पर नहीं जा रहा। ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसी के ही पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमना स्टार्ट हो रहा है। तो इस बात से आप देख सकते हैं कि जहां पर ये पिवट पॉइंट ऐड हो जाता है वहां पर आप अपने ऑब्जेक्ट को उससे दूर लेकर नहीं जा सकते, वो उसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो अब जैसे मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको मूव किया, ये सर्कल फॉर्म में मूव हुआ, और अगर मैं इसको करता हूँ कंट्रोल डी, तो जैसे ये मूव हुआ था वैसे ही इसका जो लास्ट एक्शन था मूव होने का वो रिपीट होता रहेगा। कंट्रोल डी से क्या होता है, मूव होता रहता है। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक काम ये करूं कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे क्या करना है, अपना ऑब्जेक्ट पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द घुमाना है। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आके रोटेट टूल पे क्लिक कर दूँ, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ही पिवट पॉइंट ऐड हो गया। तो अगर हम एक काम ये करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा पिवट पॉइंट बाहर हो और हमारे ऑब्जेक्ट उसके इर्द गिर्द बाहर की तरफ से घूमे, तो हम करेंगे ये कि सिंपली अपना जो पिवट पॉइंट है इसको यहाँ पर, आप यहाँ पर सिंपली आके क्लिक कर दें कहीं पर भी। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बिल्कुल इसका मिड लग रहा था तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पिवट पॉइंट ऐड हो गया। तो अगर मैं अब ये काम ये करूँ कि ऑल्ट को प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट की मैं कॉपी लेता हूँ, तो मैं जैसे कॉपी ले रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, उसी पिवट पॉइंट के गिर्द ही घूमना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने रैंडमली किसी भी एंगल पर अपना ऑब्जेक्ट मूव किया।
ठीक है, मूव करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अब ये देखें कि जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और वही लास्ट एक्शन रिपीट हो रहा है, और आप ये भी देखेंगे कि हर राउंड पर उसका जो एंगल है चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो एंगल है चेंज हो रहा है, इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पर दोबारा से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर रोटेट टूल अप्लाई करता हूँ तो वैसे ही सेम आपके पास पिवट पॉइंट आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली इसको बाहर लेकर आने के लिए कहीं पर भी आपने क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इसका जो सेंटर बनता है वो ये बनता है, मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका पिवट पॉइंट यहाँ से यहाँ पर मूव हो जाएगा। तो जैसे ही मूव होगा उसके बाद आप एक काम ये करें कि इसी पिवट पॉइंट के ऊपर एक बार क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करूंगा तो आपका वही एरो जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तब आप क्या करोगे, इस प्लस के सिंबल को आप पिवट पॉइंट के ऊपर रखकर ऑल्ट प्रेस करें और एक बार माउस से क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक टेबल ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो चाह रहे कि आप जिस एंगल पर अपना ऑब्जेक्ट मूव करवाना चाहते हैं उस एंगल को यहाँ पर आप टाइप कर दें। तो फॉर एग्जाम्पल के मैं यहाँ पर कोई भी एंगल देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ 30 डिग्री। उसके बाद आप प्रीव्यू ऑन करें और अगर आपने कॉपीज जनरेट करनी है तो आप यहाँ से कॉपी क्लिक कर दें। ठीक है, तो आपके पास एक कॉपी जनरेट हो जाएगी और आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपने लास्ट वर्क किया कॉपी करने का, तो वही हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी से एक्शन रिपीट करेंगे इस तरह से। ठीक है, और अभी तो ये रैंडमली मुझे एंगल का पता था तो मैंने एंगल दे दिया। और अगर हम एक काम ये करें कि हमें एंगल का अगर ना पता हो, हमें एंगल फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने ऑब्जेक्ट की 12 कॉपीज जो है एक सर्कल फॉर्म में क्रिएट करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसी पिवट पॉइंट के ऊपर ऑल्ट के साथ प्रेस करके क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास वैसे ही टेबल ओपन होगा। अगर आपको एंगल नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सर्कल होता है पूरा, उसका रेडियस कितना होता है। फॉर एग्जांपल उसका रेडियस होता है 360। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम ये चाहते हैं कि हम इसकी 12 कॉपीज बनाएं एक ही सर्कल फॉर्म में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मैं ये चाहता हूं कि इसकी 12 कॉपीज जनरेट की जाएं। तो मैं क्या करूंगा, सर्कल का रेडियस डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा। जैसे मैं ये करूंगा उसके बाद इज इक्वल टू कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका एंगल होगा। तो आप अगर इस एंगल पर मूव करेंगे तो आपकी 12 कॉपीज जो ऑब्जेक्ट की हैं वो जनरेट हो जाएंगी। तो वो भी सर्कल फॉर्म में ही जनरेट होंगी, वो अलग से जनरेट नहीं होंगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर आके एंगल देता हूँ 30 और उसके बाद कॉपी कर देते हैं। जैसे मैंने कॉपी किया तो अब ये कॉपी आपकी जनरेट हो गई। अगर मैं ये करूँ कि कंट्रोल डी कर दूँ तो ये इस तरह से कॉपीज जनरेट होती रहेंगी। और अब आप देखें कि एक प्रॉपर एंगल देने के बाद अगर आप उसको कंट्रोल डी करके लास्ट एक्शन रिपीट कर रहे हैं, कॉपीज जनरेट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो पहले हर राउंड पे एंगल चेंज हो रहा था, अब वो हर राउंड पर एंगल चेंज नहीं हो रहा। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप रोटेट टूल यूज करते हैं, आप कॉपीज जनरेट करते हैं, तो आपने दोबारा से वहीं पर आके ही स्टॉप करना जहां से आपने स्टार्ट किया था। हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि जो हमने एक प्रॉपर एंगल दिया उसमें क्या डिफरेंस था, और जो अब हम रैंडमली कोई एंगल देंगे तो उससे क्या डिफरेंस रहेगा। तो हम एक काम ये करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आके रोटेट टूल अप्लाई करेंगे और इसके बाद जो आपका पिवट पॉइंट है इसको आपने बाहर कहीं पर भी ऐड कर लें। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरा सेंटर ये बनता है, ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। इसको पिवट पॉइंट को बाहर ऐड करने के बाद अगर हम एक काम ये करें कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसको हम रैंडमली किसी एंगल पर मूव करें, तो फॉर एग्जांपल मैं एक बार इसी पिवट पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एरो में कन्वर्ट कर रहा हूँ इस प्लस के सिंबल को।
जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब मैं अगर ऑल्ट प्रेस करके अपना ये ऑब्जेक्ट मूव करूँ, अब मैं ये रैंडमली मूव कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर एंगल नहीं दे रहा। तो मैंने ये जैसे ही यहाँ मूव किया, उसके बाद अगर मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो अब ये देखें कि आपके पास हर राउंड पर एंगल चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो ये डिफरेंस था कि जो आपने एक प्रॉपर एंगल दिया और जो आपने रैंडमली एक एंगल दिया, इन दोनों में ये डिफरेंस था। तो इस तरह से रोटेट टूल वर्क कर रहा होता है। तो इसी तरह से अक्सर आप अपने रिस्ट वॉच में भी देखते होंगे कि इस तरह से जो नंबर्स होते हैं या छोटे छोटे डॉट्स बने हुए नज़र आ रहे होते हैं आपको, तो वो भी इसी रोटेट टूल के ज़रिए से ही आप बना सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पर रिस्ट वॉच दिखा रहा हूँ, तो आप इसको भी इसी तरह से ही बना सकते हैं, जो आपके पास ये नंबर्स की जगह डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो आप इनको भी रोटेट टूल के ज़रिए से बना सकते हैं। तो आप रिस्ट वॉच बनाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाकर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।